नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 65 यानी 65। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह के अंदर आज हम विराम चिन्ह नंबर 4, 5 और 6, 7, 8 तक हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। विराम चिन्ह नंबर 4 जो है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब दोस्तों देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह जो प्रश्न को लिखते समय उसके अंत में लिखा जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि देखिए, आप कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो। तो किसी से हम प्रश्न पूछते हैं उस समय प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसका प्रयोग हम करते हैं। विशेष तौर पे अगर समझे तो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। यानी संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, क्या वह निष्ठावान है, यानी हम संदेह प्रकट कर रहे हैं कि क्या वह निष्ठावान है। तो संदेह जहां प्रकट किया जाता है वहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है 5 नंबर वो है विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग ये है दोस्तों, विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य इन शब्दों का बोध कराने के लिए भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, आए, अब मैं क्या करूं, तो विस्मय हो रहा है, तो यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये विस्मय सूचक शब्द है। ओहो, आप कब आए, वाह क्या दृश्य है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के शब्दों में विस्मय सूचक चिन्ह यानी चिन्ह आप अगर सही तरह से लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, यह पहले आएगा फिर न आएगा, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब विराम चिन्ह नंबर 6। विराम चिन्ह नंबर 6 जो है वो है उद्धरण चिन्ह। यानी उद्धरण चिन्ह ये ऊपर लगने वाली कॉमा जिसे आप कहते हैं, एक सिंगल और डबल ए बी होती है। ठीक है, ये कहाँ लगती है, तो किसी अन्य वाक्यों या शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग करने हेतु दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनको बोलते हैं दोस्तों उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं ये उद्धरण चिन्ह है। और ये किसी वाक्य या शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसा पहले लिखा हुआ था वैसा का वैसा प्रयोग किया जाता है, तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, तुलसीदास जी ने कहा, किसने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, रघुपत रीति सदा सली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात किसने कही थी, तुलसीदास जी ने कही थी। उस बात को ज्यों का त्यों हमने लिख दी, तो हमने, क्योंकि बात तो तुलसीदास जी ने कही थी लेकिन अभी हमने लिखी है ज्यों की त्यों, तो यहाँ पर हमें उद्धरण चिन्ह यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से यानी कि किसी उपनाम या किसी रचना का नाम अथवा किसी शब्द पर बल देने के लिए इकरा उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई उपनाम है, किसी की रचना का नाम है अथवा किसी शब्द पर बल देने के लिए हम इकरा उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये पूरा एक ही नाम है, इनका उपनाम है दिनकर। ठीक है, तो इस पर बल देने के लिए हम इकरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। उसी प्रकार से तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है, रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। तो इस रचना पर बल देने के लिए, रचना के नाम पर बल देने के लिए इकरे चिन्ह का यानी इकरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आगे देखिए, योजक चिन्ह 7 नंबर विराम चिन्ह जो है वो है योजक चिन्ह। कौन सा है, योजक चिन्ह, यानी इसे छोटा सा डैश कहते हो। इसमें 2 नियम है।
ये जो पहला जो है वो है सामासिक पद और युग्म शब्द अथवा पुनरुक्त शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो ये योजक चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सामासिक पदों, युग्म शब्दों अथवा पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी, यानी बार बार आवर्ती जो हो रहे हैं उनके बीच में भी इन शब्दों का, इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यस अपयस, तो यस अपयस इनके बीच में हो गया ये, यानी आप विलोम शब्द भी इसको कह सकते हैं, इनके बीच में भी इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर रात दिन ये विलोम शब्द ही है तो योजक चिन्ह, अंश या अंश ये समान शब्द है, ठीक है, युग्म शब्द। घर घर यानी आवर्ती वाले पुनरुक्ति शब्द हैं तो इनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 देखिए, इसके सातवें का योजक चिन्ह दूसरा तरीके से समझिए, यानी कि तुलनावाचक शब्दों। अब तुलनावाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे सा, सी, से। ये सा, सी, छे जो है ये तुलनावाचक शब्द है, ठीक है दोस्तों, ये है तुलनावाचक शब्द। तो इन तुलनावाचक शब्दों से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए चांद सा वाक्य है, यानी उदाहरण है चांद सा सेहरा, तो ये जो सा जो आया है, ठीक है, तुलनावाचक शब्द जो आया है इससे जस्ट पहले किसका प्रयोग किया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया। उसी प्रकार से झील सी आंखें, तो ये जो तुलनावाचक शब्द है सी, इससे जस्ट पहले भी योजक चिन्ह। फूल सी मुस्कान इत्यादि जो शब्द है, यानी ये जो तुलनावाचक शब्द जो आते हैं इनसे जस्ट पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए नंबर जो 8 है वो है कोष्टक, और ये है दोस्तों कोष्टक का चिन्ह, ठीक है। कोष्टक को भी हम 3 प्रकार से समझेंगे, जिसमें पहला जो है कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए, यानी जो कुछ कठिन शब्द होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए मेरे वाग्यंत्र यानी वाणी के साधन खराब न हो जाए, तो इस कठिन शब्द को समझाया हमने कोष्टक में कि वाणी के साधन होते हैं वाग्यंत्र। उसी प्रकार से नंबर 2 देखिए नाटक आदि के अभिनय प्रकट करने हेतु, यानी जो नाटक होते हैं उसके अभिनय प्रकट करने के लिए भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेघनाथ, तो फिर कुछ आगे बढ़कर, यानी अभिनय प्रकट करने के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया, कोष्टक का प्रयोग किया। कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो आगे आओ, यानी मेघनाथ जो है वो थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है कि लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो आगे आओ, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, कोष्टक चिन्ह का। उसी प्रकार से नंबर 3 देखिए विषय है, विभाग सूचक है, यानी विषय या विभाग सूचक जो अंकों को प्रकट करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक का। जैसे कि हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब हमने लिखा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो हमने लिखा 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। तो जो ये संख्या जो लिखी 1 2 3, ठीक है, इसको हमने कोष्टक के अंदर लिखा। तो इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार से विषय सूचक या विभाग सूचक अंकों को प्रकट करने हेतु भी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की जो विराम चिन्ह वाली क्लास को है हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आज की विराम चिन्ह वाली क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे की जो बाकी रहे विराम चिन्ह उनको हम कल यानी अगली क्लास के अंदर हम क्या कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और भी अच्छी क्लास हिंदी व्याकरण की आपको ला के दे सकें। धन्यवाद दोस्तों।